रात गहरी हो चुकी थी। चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, मगर जैसे ही उसकी रोशनी गांव के पुराने मंदिर के पास पहुंचती, वह फीकी पड़ जाती। इस मंदिर को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है, तो कुछ का मानना था कि जो भी रात में अंदर गया वह या तो लौटा नहीं या पागल होकर लौटा। रिजवान, जो एक शिक्षित युवक था, इन बातों को वहम मानता था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं था, लेकिन गांव के बुजुर्गों की बातें उसके मन में हलचल मचा चुकी थीं। उसने ठान लिया कि वह खुद इस मंदिर में जाकर सच का पता लगाएगा। आधी रात को जब पूरा गांव नींद में था, वह टॉर्च और एक चाकू लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, एक अजीब सन्नाटा महसूस होने लगा। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारों पर दरारें थीं और जंग लगा लकड़ी का दरवाजा चमराते हुए खुला। अंदर का माहौल अजीब था। चारों तरफ मकड़ियों के जाले थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर कुछ अज्ञात भाषा में लिखा हुआ था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। तभी एक जोरदार आवाज आई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। रिजवान का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे धीमी धीमी सरगोशियां सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पास खड़ा फुसफुसा रहा हो। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मंदिर के बीचों बीच एक अजीब मूर्ति रखी थी। इसका चेहरा डरावना था और इसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे उसे घूर रही हो। अचानक उसे अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आहट महसूस हुई। वह घबरा गया और पीछे हट गया। तभी दीवार पर एक लंबा काला साया उभर आया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रिजवान की सांसें थम गई। वह हिल भी नहीं पा रहा था। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और एक भयानक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रिजवान की आवाज गले में अटक गई। साया और नजदीक आकर गर्जा, ये जगह हमारी है, भाग जाओ वरना। अब रिजवान की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगा दी, लेकिन जितना वह भागता, मंदिर का दरवाजा उतना ही दूर लगता। पीछे से अजीब मंत्रोच्चार की आवाजें तेज होने लगीं। आखिरकार उसने दरवाजे को धक्का दिया और बाहर गिर पड़ा। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसने कांपते हुए पीछे देखा। मंदिर फिर से शांत और वीरान लग रहा था। वह हाफता हुआ गांव की ओर भागा। अब उसे समझ आ गया था कि कुछ रहस्य इंसानी समझ से परे होते हैं। उसने कसम खाई कि वह उस मंदिर की ओर कभी दोबारा नहीं जाएगा।